गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। देखिए, 2025-26 का पीरियड अब ख़त्म होने को आ गया है। अब ये जो टाइम बचा हुआ है ये आपके बुक्स को फाइनल टच देने वाला टाइम आ चुका है। ऑडिट्स निपट चुकी हैं और मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस के अंदर जो मुझे अभी तक इंडियन टेंडेंसी या फिर बोले लाला टाइप के जो कस्टमर्स होते हैं, जो उनमें कमी दिखती है, उनके लिए मैं स्पेशली वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, टाइम बहुत ज़्यादा और बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है आज के एनवायरनमेंट में। आए दिन कुछ ना कुछ नई अपडेट्स या अमेंडमेंट्स इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट होती जा रही हैं, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो। जैसे कल ही एक नोटिफिकेशन आई है 1 दिसंबर 2025 से, जो स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन थी वो चेंज हो गई है। अब स्मॉल कंपनीज की कैटेगरी में वो कंपनी आएगी जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए और टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक की हो, जो पहले 4 करोड़ और 40 करोड़ तक की थी। तो देखिए, एक नोटिफिकेशन में इंडिया की 80% कंपनियां वापस से स्मॉल कैटेगरी में आ गई, जो कि पहले मिड साइज टाइप की कंपनी हुआ करती थी। बट नाउ इसी के ब्याप पे मैं कंटिन्यूएशन करने के लिए ये लेके आया हूँ कि जो मैंने मिड यॉर्कर फर्म्स या फिर लाला टाइप की मेंटेलिटी वाले क्लाइंट्स में देखा है, वो आज की डेट में भी सीएस को रिटेनरशिप में नहीं रख रहे। वो ईयरली बेसिस पे अपनी बुक्स लेके आते हैं सीए के पास में, जिसके अंदर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं और बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है उनकी बैलेंस शीट्स को बनाने के लिए। देखिए, मैं कहता हूँ आप अपनी फीस को थोड़ा सा एनहांस करिए, सीए को रेगुलर बेसिस पे रिटेनरशिप पे रखिए, उसे रेगुलर मंथली या 15 डेज की बिहाफ पे अपने हेड ऑफिस बुला के अपनी बुक्स वगैरह को ऑडिट करवाएं। इसके फायदे बहुत सारे हैं। देखिए, पैसा बहुत कम जा रहा है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ह्यूज फीस देने वाले हैं सीए को, बट आप रिटेनरशिप के फायदे भी देखिए। आपकी जितनी भी गवर्नमेंट की कंप्लायंस है वो टाइमली आपको रिपोर्ट होंगी। अगर आपकी बिजनेस में कोई लूप होल है भाई साहब, आप फीस के बजाय उससे होने वाले बेनिफिट पे थोड़ा सा फोकस करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सीए को लगे कि आप बहुत ह्यूज फीस दे रहे हो और आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा। बेनिफिट बहुत सारे हैं। आपकी बुक कीपिंग पूरी टाइमली कंप्लीट हो रही है, आपके वाउचर्स जो एक्सपेंस के वो पूरे टाइमली डॉक्यूमेंटेड हो रहे हैं, आपके ऊपर जो गवर्नमेंट की जितनी भी अमेंडमेंट्स या फिर जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं वो हाथ के हाथ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो हमारे लाला कैटेगरी के मिड यॉर्कर क्लाइंट्स में मिलती है वो है डेटर्स और क्रेडिटर्स की पेंडेंसी। सर आप यकीन मानिए, अगर आप एज अ सीए किसी को रिटेनरशिप में रखते हैं तो आपका जो सबसे बड़ा फायदा, जो आपका पैसा फंसता है ना 6-6 महीने 5-5 महीने अपने डेटर्स के अंदर, उसकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। और आज की डेट में किंग वही है जिसके हाथ में लिक्विडिटी है। इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं कि विदाउट सिक्योरिटी अगर आप अपनी बुक्स को प्रॉपर देख रेख करते हैं और गवर्नमेंट की कंप्लायंस को पूरा रखते हैं, तो आज की डेट में 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग आपको बैंक से मिल सकती है, वो भी विदाउट एनी सिक्योरिटी। आप इस चीज पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए। टाइम आ चुका है, अपनी सी प्रैक्टिस को थोड़ा सा चेंज करिए और ऐसे सीएस को ढूंढिए जो आपको बेस्ट सर्विस दे चुके हैं। देखिए, सीए सारे ही अपने आप में टैलेंटेड होते हैं, बट आप एक बार पहल तो करिए। आप उनको टेबल पर तो लेके आइए और अपनी बुक्स के बारे में, अपनी अकाउंट्स के बारे में जरूर उनसे एक बारी विचार विमर्श करें। हमारी टेंडेंसी में और हमारे गुरु ने सिखाया हुआ है, जिसका भी बिजनेस में अगर अपने फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। लिख के ले लीजिए। इस बीमारी को दूर करने का इस बार प्रण ले और 2025-26 के बाद आने वाले साल में 1 अप्रैल 2026 से अपने सीए को एज ए रिटेनरशिप पे लेकर आए। परिणाम देखेंगे, लिटरली आपको प्राउड फील होगा और आपको लगेगा भी कि जो किया अच्छा किया। लेट आए दुरुस्त आए। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें।